औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर बॉटनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले सेम प्रैक्टिस हमने की थी फिजिक्स में, सेम प्रैक्टिस हमने की थी केमिस्ट्री में, और हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज हैं जो डिस्कशन से सॉल्व हो रहे थे। बेटे, दो तरीके से आज हम क्लास अपनी देख रहे होंगे। एक, मैं आपको हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपने बुक में से रीड करने होंगे, और फिर हम हर चैप्टर के 10 to 15 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा आपको एग्जांपल्स याद करनी है। जितनी भी आपके पास क्लासिफिकेशन हुई हुई है प्लांट्स की, 4 टाइप्स होती है ना आपके पास, हेलोफाइट, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, म्यूजोफाइट। इनकी एग्जांपल जरूर पढ़ लीजिएगा चूंकि ये पेपर में आती हैं। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक की डेफिनेशंस पढ़िएगा। साथ ही साथ सॉल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल, चूंकि पेपर में सवाल आ जाता है कि पूरी डेफिनेशन आपको दे देगा और कहेगा बताइए डेफिनेशन किसकी है। तो इस तरह के सवालों के लिए हमें डेफिनेशंस आनी चाहिए। एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टैसिस, 3 एस्पेक्ट होते हैं ना, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और हमारे पास एक्सक्रीशन। फिर एडेप्टेशंस बाय प्लांट्स एज पर ऑस्मोरेगुलेशन, यानी जो जीरोफिटिक एडेप्टेशंस है वो एक बार जरूर देख लीजिएगा। आइए एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं बेटा। प्लांट सेल व्हेन कॉन्स्टेंटली प्लेस इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डज नॉट बर्स्ट, चूंकि सर उसके पास क्या मौजूद होती है, उसके पास सेल वॉल मौजूद होती है जिसकी वजह से वो बर्स्ट नहीं करता। यानी अगर एनिमल सेल रखा जाएगा तो वो बर्स्ट कर जाएगा। अच्छा, अगर प्लांट सेल को मैं हाइपोटोनिक में रखूंगा तो प्लांट्स क्या हो जाएगा, प्लांट का सेल श्रिंक हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा। प्लांट गेट रिड ऑफ सरप्लस वाटर। सरप्लस वाटर का मतलब होता है एक्स्ट्रा वाटर, बाय लूजिंग इट इन वेपर फॉर्म्स। याद रहे, वेपर कह रहा है तो ट्रांसपायरेशन है, अगर ड्रॉपलेट कहता है तो गटेशन होता बेटा। सेल बिकम फ्लैसिड इन दिस सिचुएशन, यानी सेल से वाटर बाहर निकल जाए, जिसको श्रिंक का लफ्ज हमने इस्तेमाल किया था, यहां पर फ्लैसिड हम कह रहे हैं तो इसको बेटा हम नाम देते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। आइसोटोनिक का मतलब होता है जब कंसंट्रेशन इन और आउट ऑफ द सेल सेम हो। अच्छा, अब ये भी याद रखिएगा कि हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के साथ नॉर्मल सलाइन आइसोटोनिक होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी ड्रिप्स होती हैं या जो आई ड्रॉप्स होते हैं उन पे लिखा होता है नॉर्मल सलाइन, यानी वो 0.9% NaCl होते हैं। द कैपेसिटी ऑफ लिविंग सिस्टम टू लूज वाटर इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल। अगर सॉल्यूट होता तो कहलाता सॉल्यूट पोटेंशियल। प्लांट ग्रोइंग इन सलाइन मार्शलैंड, सलाइन कहते हैं हम नमकीन चीजों को, नमकीन इलाके को जहां नमकियात ज्यादा हो, उन्हें हम नाम देते हैं हेलोफाइट। और यहां याद रखिएगा कि इनके पास सॉल्ट ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। द प्लांट्स लिविंग इन फ्रेश वाटर आर टर्म्ड एज हाइड्रोफाइट्स। जो फ्रेश वाटर में मौजूद होते हैं हम उन्हें हाइड्रोफाइट्स का नाम देते हैं। प्लांट मूव्स इन और आउट लिविंग सेल बाय प्रोसेस ऑफ वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। सर ऑस्मोसिस है। अब ये प्लाज्मोलाइसिस और ऑस्मोसिस ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन बेटा याद रहे प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस ऑस्मोसिस ही की टाइप्स में आता है, इसीलिए आप ऑस्मोसिस सही जवाब लेते हैं। और अगर पूछा जाए कि सेल की वाटर ड्रिंकिंग को क्या कहते हैं तो अब जवाब होता है हमारा एम्बाइबेशन। फिर सवाल है, अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लांट सेल सिंथेसाइज रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेशल प्रोटीन, और उन प्रोटीन्स को बेटा हम नाम देते हैं हीट शॉक प्रोटीन। At low temperature, ice crystals are formed in the structure of cell wall, यानी प्लांट अपने हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर को आइस फॉर्मेशन के जरिए रेगुलेट करता है। आइए बेटा चैप्टर 2 पर। तो चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे कि जितनी भी हमारे पास एग्जांपल्स दी हुई हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट पर, पेनेटोरिक और ऑटोनॉमिक में, उनको बेटा आपको जरूर याद करना है। मुख्तलिफ तरह के सेल्स यहाँ लिखे हुए हैं, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और सेकेंडरी ग्रोथ के डिफरेंट टिश्यूज लिखे हुए हैं। अच्छा, अब कुछ एमसीक्यूज हम वो भी डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे रिड्यूस सिलेबस के अलावा हैं। क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर में हमने देखा है कि वो ग्रिग्नार्ड रीजन वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो रिड्यूस सिलेबस के अलावा था, एमसीक्यूज में आ गया था। तो यहां पर भी आपके पास 1 नंबर का एक एमसीक्यू है, तो कुछ चीजें हम वो भी डिस्कस कर रहे हैं बेटा जो हमारे पास रिड्यूस में आ गई थी, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पास्ट ईयर पेपर्स में वो मौजूद है। इन ग्रासेस इंटरकैरियली मेरिस्टेम्स अकर्स एट द बेस ऑफ इंटरनोड। अगर अब आप पूछते हैं मुझसे कि सर व्हाट इज अ इंटरनोड, तो मैं जवाब दूंगा कि बेटा दो नोड के दरमियान जो फासला होता है वो इंटरनोड होता है, और जहां से स्टेम निकलता है उसे हम नोड कहते हैं। ये सब चीजें ज़हन में रखना, कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में रिफ्लेक्ट करेंगी बेटा। इन द स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम की 2 टाइप्स होती हैं, कॉर्क कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम। इन ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं सर, थैलस लाइक प्लांट्स होते हैं जिनमें रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होता। ग्रोथ टेक्स प्लेस, सर अभी सारे रीजन्स तो है ही नहीं उनमें, तो वो थ्रू आउट द बॉडी यानी पूरी बॉडी ग्रो करती है। दे आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। हमेशा याद रखिएगा कि सेल डिवीजन
टिप पर होती है और टिप पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ है सर, जिसमें वास्कुलर और कैम्बियम का भी हम जिक्र कर रहे थे। सेल फाउंड एट द स्टेम एंड रूट अपाइसिस आर कॉल्ड एज, एपिस में यानी टॉप साइड पर तो वो अपाइकल मेरिस्टेम्स होंगे। अब दो है ना, इंटरकैरिलरी और अपाइकल, एपेक्स पर अपाइकल कहलाएगा बेटा। द डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट इंक्रीज ड्यू टू लैटरल मेरिस्टेम्स। ये चारों मेरिस्टेम्स की टाइप्स हैं। जो टॉप साइड पर होता है वो सुपरफिशियल कहलाता है और अपाइकल मेरिस्टेम उसके साथ होता है, इंटरकैलरी उनके दरमियान में होता है। फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स टाइप्स हैं स्क्लेरेन्काइमा के। पेरेन्काइमा के बारे में यहाँ बेटा मैं आपको बता दूं कि जितना भी फूड स्टोर होता है वो पेरेन्काइमा में होता है। यानी आपने अक्सर देखा होगा, हम हर पौधा नहीं खाते, हम कुछ प्लांट्स खाते हैं ना, तो हम वही पार्ट्स खाते हैं प्लांट्स के जिनमें पेरेन्काइमा मौजूद होता है। मूवमेंट अनरिलेटेड टू डायरेक्शन इज कॉल्ड एज नास्टिक मूवमेंट एंड मूवमेंट ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ इज कॉल्ड एज कर्वेचर मूवमेंट। चैप्टर 3 पे बेटा आते हैं। अब इस चैप्टर में बॉटनी को लेकर प्लांट हार्मोन्स हैं। अलबत्ता इसके कुछ टॉपिक्स इंक्लूड नहीं है, लेकिन इन हार्मोन्स के बारे में जरूर पढ़ लेते हैं चूंकि ये पूछे गए इम्तिहान में। हार्मोन कॉजिंग स्टोमेटा टू क्लोज, एब्सिसिक एसिड का काम ना इनहिबिशन करना है, तो याद रखना क्लोज करने की बात की जा रही है तो एब्सिसिक एसिड है। फिर देखो इससे ये वाला सवाल भी आपका क्लियर हो जाएगा। दिस हार्मोन एक्ट एज ग्रोथ इनहिबिटर, इनहिबिट करने का मतलब क्या है, एब्सिसिक एसिड है। फॉर द डिफेंस इन्फेक्टेड प्लांट प्रोड्यूस, आपने अक्सर देखा है कि प्लांट्स अपने डिफेंस के लिए मुख्तलिफ केमिकल रिलीज करता है। उन केमिकल्स को बेटा हम नाम देते हैं फाइटोएलेक्सिन्स। ये टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज ड्यू टू लाइट इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, प्लांट की ग्रोथ के लिए जो प्लांट हार्मोन काम करता है उसे बेटा हम ऑक्सिन कहते हैं। तो अगर कोई ग्रोथ मूवमेंट आ रही है, उसमें कोई एरर आ रहा है, तो वो टॉक्सिन की कमी की वजह से आ रहा है। नेचुरली एक्टिंग साइटोकाइनिन इज जियाटिन, ये याद कर लीजिएगा इस बात को। प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर अपाइकल डोमिनेंस, एपेक्स मतलब ग्रोथ की बात हो रही है तो कौन होगा इसमें, ऑक्सिन होगा। प्लांट इन्फेक्टेड विद डिजीज प्रोड्यूस केमिकल, प्लांट है डिजीज की बात हो रही है तो बेटा क्या आएगा, फाइटोएलेक्सिन्स। प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपनिंग ऑफ फ्रूट, केमिस्ट्री में भी याद किया आप लोगों ने, इथीन। प्लांट देयर डिफेंस इन्फेक्टेड प्लांट प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ chemical compounds and these chemical compounds are called as phytoalexins। जब कभी भी बात बेटा की जा रही होगी किसी केमिकल कंपाउंड के डेंजरस होने की जिसकी वजह से नुकसान पहुंच रहा है तो उसे हम नाम देंगे फाइटोएलेक्सिन्स का। ऑल आर द मैसेंजर्स एक्सेप्ट, ये फाइटो हार्मोन्स, ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन, ये सब मैसेंजर्स हैं, लेकिन बायोरिदम मैसेंजर नहीं है। बायोरिदम हमारी बॉडी के अंदर क्लॉक मौजूद है जो ये सब कुछ टाइमिंग्स कैलकुलेट कर रही होती है बॉडी की और उसके हिसाब से बॉडी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 4 में। तो बेटा सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल्स आपको याद रखनी है और इनके नाम आपको याद रखने हैं। आर्टिफिशियल और आपकी बुक में लाइन से नाम लिखे हुए ये सब आपको याद रखने हैं और जर्मिनेशन विद एग्जांपल बेटा आपको याद करनी है। द कॉटिलिडन ऑफ मेज इज कॉल्ड एज, अगर कॉटिलिडन के स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो जो आउटर स्ट्रक्चर आता है उसको हम नाम देते हैं स्कैचुलम। प्लांट हैविंग बोथ स्टैमिनेट एंड कार्पेलेट फ्लावर आर कॉल्ड एज मोनोइशियस। वैसे इन्फ्लोरेसेंस नहीं है आपके रिड्यूस में, आपने याद नहीं किया, लेकिन एमसीक्यूज के लिए हम इनको देख रहे हैं चूंकि पास पेपर्स में ये एमसीक्यूज बहुत मरतबा पूछे जा चुके हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड विद इन द फ्रूट while still attached into the plant, it is called as viviparous। हमने इंपॉर्टेंट में भी ये बात पढ़ ली थी। जर्मिनेशन occurring in coastal plants, again example आ रही है इसकी विविपेरस से बेटा। इंडोल एसिडिक एसिड इज द नेम ऑफ, ऑक्सिन का बेटा दूसरा नाम है। When the growth of main axis stop due to the flower, अगर फ्लावर टॉप पर आ जाता है तो उसे हम नाम देते हैं साइमोस, और अगर प्लांट कॉर्नर पर आता है बेटा तो उसे हम नाम देते हैं रेसिमोस। में ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इससे एक या दो एमसीक्यू पढ़ने से आपको। Promotion of flowering by cold treatment to emboss is called as vernalization. In apical germination, cotyledons are carried above the soil due to rapid growth of, सर ये हाइपोकोटाइल की रैपिड ग्रोथ की वजह से हमारे पास इसकी मूवमेंट होती है। प्रोमोशन ऑफ फ्लावर बाय कोल्ड ट्रीटमेंट, अगेन सेम सवाल है, कुछ वर्ड्स डिफरेंट पूछे गए, दैट्स अगेन कॉल्ड एज वर्नलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, गेस्ट पेपर में मैंने सवाल भी दिया हुआ था विच प्लांट्स अंडरगो डबल फर्टिलाइजेशन, तो उसका जवाब भी आपको मिल गया कि सर एंजियोस्पर्म्स अंडरगोस डबल फर्टिलाइजेशन। और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। चैप्टर 5 में डिफरेंट टिश्यूज की टाइप्स हैं बेटा और प्लांट के फेजेस हैं वो आपको रीड करने हैं। तो यहाँ पर अगेन सवाल रिपीट हुआ हुआ है चूंकि एक जैसा ही कंटेंट है दोनों चैप्टर की बॉटनी का, तो जैसे चैप्टर 2 के क्वेश्चन से वही बेटा यहाँ पर सवाल है, तो इसीलिए मैं इसको स्किप करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं।
चैप्टर 6 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिए हुए, चैप्टर 6 जैसे स्टार्ट होता है ना, वो जरूर याद रखिएगा, वो आते हैं पेपर में। और डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को पढ़िएगा, उसमें से भी सवाल आते हैं बेटा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन शुगर केन 80, नंबर ऑफ बेस जेनेटिक कोड स्पेसिफाई इन एन अमाइनो एसिड्स 3, 3 का कोड बनता है AUU या ACG। द पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज कैरियोटाइप की डेफिनेशन है सर ये। बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए रिमेन सेपरेटेड बाय 20 एंगस्ट्रॉम। The attachment point of two chromatids called as centromere. Multiple effect of a single gene, इसे बेटा हम नाम देते हैं pleiotropy. One gene, one enzyme hypothesis is given by Beadle and Tatum. This is present in RNA but not in DNA. Uracil बेटा present है RNA में पर DNA में नहीं होता. A type of orderly or programmed cell that P से program, P से apoptosis. जो unprogrammed होगा वो necrosis होगा। बच्चे कहते हैं सर इसकी कोई एग्जाम्पल हो सकती है हमारे पास कि हम अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे लें, ये चंद एक एमसीक्यू चैप्टर नंबर 7 के जो यहाँ पर पूछे हुए हैं, तो इसकी एग्जाम्पल हम कहते हैं सर, फॉर एग्जाम्पल हर 120 दिन बाद हमारी बॉडी में आरबीसीज डिस्ट्रॉय होते हैं और नए बनते हैं। हर 28 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है, तो ये सब बॉडी को पता है पहले से। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, ये प्रोफेज 1 है बेटा हमारे पास, डिप्लोटीन। द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, और फिर से प्रोटीन बनने के अमल को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। One complete turn of DNA contain 10 nucleotides. For the synthesis of protein, सेल किसका इस्तेमाल करता है? सेल आरएनए का इस्तेमाल करता है सर। Information from DNA regarding the amino acid sequence is copied into messenger RNA, फिर messenger RNA इसको आगे लेकर जाता है। The messenger RNA triplets, इनको हम दूसरा नाम देते हैं बेटा कोडॉन, चूंकि इनमें कोड्स मौजूद होते हैं जिनको बाद में ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए ट्रांसलेट करता है। That is present in RNA but not in DNA, sir, uracil. To specify an amino acid, 3 genetic codes are used. फिर आपके पास टाइप्स आती हैं, आपको याद होगा स्टूडेंट, वो वीडियोस भी आपने देखी हैं जिसमें 13 चैप्टर्स अलग अलग सॉल्व होकर आप लोगों को बुक के बैक के सारे एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए, तो उसमें भी डिस्कस किया था हमने। अगर नहीं देखी है तो वो वीडियोस भी इसी चैनल पर मौजूद हैं, वो भी जरूर देख लें, वो काफी हेल्प करेंगे आपको एमसीक्यूज में। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, व्हेन सेंट्रोमेयर इज लोकेटेड एट द सेंटर इट इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक। If the sequence nucleotides messenger RNA template is AUCGUA, then sequence of newly DNA, अब A के साथ बेटा बॉन्ड बनाता है T, U के साथ बॉन्ड बनाता है A, फिर C के साथ G, फिर G के साथ C, फिर U के साथ A और A के साथ T, तो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अगर ये सवाल उलट कर दूं, RNA के लिए कर दूं, तो T की जगह क्या आ जाएगा? U आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, डीएनए में तो यूरेसिल नहीं होता। Which triplet base sequence do not decode isoleucine? ये भी अगर हम गौर करते हैं तो हमारी किताब में ये मौजूद था और इसको हमने सॉल्व किया था। आपकी बुक में एक चार्ट बना हुआ है, जरा उसको देखिएगा। उसमें आइसोल्यूसिन की चैप्टर 6 में डिफरेंट कोडिंग्स दी हुई हैं, उन कोडिंग्स में AUG नहीं है। ये आपकी टेक्स्ट बुक के बैक पर भी मौजूद है एमसीक्यू। चैप्टर 7 में बेटा आपको सेल साइकिल के स्टेजेस पढ़ने, माइटोसिस के स्टेजेस याद रखने और प्रोफेज 1 के इवेंट जरूर याद रखने हैं। दिस इज टाइप ऑफ ऑर्डरली और प्रोग्राम सेल दैट इज अपोप्टोसिस। अ सेल हैविंग 16 क्रोमोसोम और मियोसिस हुआ है तो क्या होता है सर? हाफ हो जाते हैं ना। एट टेलोफेज 1 द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच न्यूक्लियस, तो 16 से क्या मिल जाएंगे आपको? हाफ यानी 8 मिल जाएंगे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब स्टेजेस, सर पहले गैप 1 फेज आता है, फिर सिंथेसिस फेज आता है, फिर गैप 2 आता है, तो ये बन जाएगा G1, S और G2। साइनेप्सिस ऑफ न्यू डीएनए अकर्स ड्यूरिंग, नया डीएनए बनता है सर हमारे पास इंटरफेज में। इन एनिमल द माइटोसिस इज एम्फिएस्ट्रल, ये भी हमारी किताब के बैक से एमसीक्यू है बेटा। क्रोमोसोम्स नॉर्मली अकर एज होमोलोगस पेयर इन जाइगोट, जब भी जाइगोट बनता है तो वो हमारे पास होमोलोगस बनता है, फिर उसको सेपरेट करते हैं तो हमारे पास गैमेट्स बनते हैं। द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, इस स्टेप को बेटा हम नाम देते हैं साइनेप्स। ईच क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू अ स्पिंडल फाइबर थ्रू, उस पार्ट को बेटा हम नाम देते हैं काइनेटोकोर। बाइवेलेंट्स आर फॉर्म्ड, अब जाइगोटीन में जाहिर है जब मिलेंगे तभी बाइवेलेंट्स बनेंगे, 2 कॉर्नर्स बनेंगे। म्योटिक प्रोफेज 1 चियास्मेटा अकर्स, ये स्टेजेस ना एक मर्तबा कोशिश कीजिएगा सब नाम लिखकर उनके आगे उनकी सिंपल वर्डिंग्स में लिख दीजिएगा किसमें क्या होता है। जैसे डिप्लोटीन में हम कह रहे हैं चियास्मेटा बनता है, जाइगोटीन में बाइवेलेंट्स बनते हैं, लिप्टोटीन में हमारे पास बीडिंग्स बनती हैं, साइनोप्सिस होमोलोगस सीरीज के मिलने को बोलते हैं। तो इससे आपके एमसीक्यूज आसानी से आप बेटा कर सकोगे। चैप्टर 8 में जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें लिखा हुआ है व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी, चंद रीजंस लिखे हैं, वो रीजंस बेटा जरूर पता होने चाहिए आपको। एलील, जीन पूल, मल्टीपल जीन,
इनकी आपको डेफिनेशंस पता हो और ब्लड ग्रुपिंग एक मर्तबा जरूर देखिएगा। इट इज डिफेक्ट इन ह्यूमन विद ब्लड फेल्स टू क्लॉट, सर हीमोफीलिया। द क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ फिनोटाइपिकली डोमिनेंट विद इन होमोजाइगोटिव रेसेसिव, जिसमें हम ये पढ़ते थे ना कि पता कैसे लगेगा हमारे पास कि सर डोमिनेंट में दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है और स्मॉल कैपिटल टी भी टॉल है, तो हम कहते थे सर हम उसको रेसेसिव के साथ रिएक्ट करवाएंगे। इस पूरे अमल को हम नाम देते थे टेस्ट क्रॉस का। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी, अगेन इट्स टेस्ट क्रॉस थोड़ा सा डिफरेंट करके सवाल पूछा गया है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिलिया, मॉर्गन है, पीमर काम किया था मेंडल ने, वॉटसन ने प्रेजेंट किया था डीएनए मॉडल और डार्विन ने एवोल्यूशन की थ्योरी। द गैमेट्स ऑफ कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ये मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से बेटा सवाल है। सेकंड लॉ जो हमारे पास था, एक कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर होगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, सर कलर ब्लाइंडनेस इसकी एग्जांपल है और हेमोफीलिया होता तो वो भी इसकी एग्जांपल आती। इन अ क्रॉस अपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट कैरेक्टर, जब इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स आते हैं तो इनकम्प्लीट कहते हैं और जब मुकम्मल कैरेक्टर्स आ जाते हैं तो उसे हम कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। जैसे सवाल पूछा जा रहा है कि इक्वली अगर अपेयर होंगे तो क्या नाम देंगे, को डोमिनेंस का नाम देंगे। मैं अक्सर इसकी एग्जांपल यूं समझाता हूं कि अगर आप मिल्क और चॉकलेट वाली आइसक्रीम देखते हैं तो उसमें आपको व्हाइट कलर भी नजर आता है और आपको ब्राउन कलर भी नजर आता है, दैट इज कंप्लीट डोमिनेंस। और अगर आप रूह अफ़ज़ा की एग्जांपल लें तो लाल और व्हाइट मिलकर पिंक बन जाता है, यानी एक नया कैरेक्टर मिल जाता है, उसे हम नाम देते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। द टेंडेंसी ऑफ जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, उसे हम नाम लिंकेज का देंगे बेटा। अब यहां पर आपके सामने एक एग्जांपल आ गई कि अगर कलर ब्लाइंडनेस कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल के साथ होगा, जरा क्रॉस बना के देखिएगा और इन क्रॉसेस में कोई आपको प्रॉब्लम है तो वीडियो लेक्चर बेटा मौजूद है, इस पर भी अगर आप चैनल पर लिखते हैं साकिब कुरैशी मेंडल लॉज क्रॉसेस, तो आपके सामने वो वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें आपको पता लगेगा कि 25% सन कलर ब्लाइंड है और 25% डॉटर कैरियर है। चैप्टर 11 में सबके आपको बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट बेटा याद करने पड़ेंगे। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इन रिलेशनशिप टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। प्लांट ग्रोइंग इन शेड्स आर कॉल्ड एज शियोफाइट्स। ये कंसेंट्रेशन आपको याद होगी, एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन होता है और 78% नाइट्रोजन होता है, 1% अदर गैसेज होती हैं। द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज टोपोग्राफिक फैक्टर। द बैक्टीरियम फाउंड इन रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स राइजोबियम होता है सर, इस तरह याद रखना, राइजोइड्स होती है ना रूट्स, वहां पर राइजोबियम है। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसाइक्लिंग ऑफ मिनरल विद इन इकोसिस्टम, दे आर डिकम्पोजर्स जो दोबारा इकोसिस्टम को वो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। द ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच इकोसिस्टम चेंज एंड डेवलप ओवर टाइम, जैसे एनिमल्स में हम बेटा पढ़ते हैं एवोल्यूशन, वैसे ही प्लांट्स में हम कहते हैं सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एनर्जी इज गिवन बाय, तो सर इकोसिस्टम में एनर्जी प्रोड्यूसर से मिलती है हमें। द रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, जिसमें दोनों को बेनिफिट मिले तो वो कहलाता है बेटा म्यूचुअलिज्म। अगर किसी एक को बेनिफिट मिलता है तो कमेंसलिज्म, और अगर एक को बेनिफिट मिलकर एक को नुकसान मिलता है तो पैरासाइटिज्म। इसकी एग्जांपल जरूर पढ़ लीजिएगा। ओनली दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज टोपोग्राफिक फैक्टर ऑफ एन इकोसिस्टम, सर सरफेस हमारे पास एक टोपोग्राफिक फैक्टर बनता है इकोसिस्टम में। और अब लास्ट हम एमसीक्यूज पर आते हैं इस चैप्टर में बेटा। रेनफॉल याद कर लीजिएगा डिफरेंट इकोसिस्टम्स के, वाटर की जोन्स पर जो आपके पास पिक्चर बनी हुई है वो जरूर देख लीजिएगा, और फॉरेस्ट और इकोसिस्टम में उनके नाम जरूर पढ़ लीजिएगा। तो एस्चुअरी इज अ मीटिंग प्लेस इन रिवर एंड सी। सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सी वाटर से 3.5 होती है। डेप्थ ऑफ ओशनिक जोन वेयर लाइट रीचेस, उसे हम नाम देते हैं यूफोटिक जोन, और अगर लाइट नहीं पहुंचती तो उसे हम नाम देते हैं बेटा एफोटिक जोन। द सी बिलो 2000 मीटर, उसे हम नाम देते हैं अबाइजल जोन। दिस बायोम इज कॉल्ड एज ब्रेड बास्केट, तो ग्रासलैंड इज द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बेटा 100 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए, वो 100 एमसीक्यूज हैं जिनकी तैयारी अगर एग्जाम में आप करके जाते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और साथ ही हर चैप्टर के हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लिया, यानी इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद हमारे एमसीक्यूज का पोर्शन बहुत अच्छा सॉल्व हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।